एक दफा किसी मुसलमान ने यहूदियों से पूछा कि आप लोग इतने अमीर कैसे हैं? अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे कम तादाद आपकी है, लेकिन दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सब की सब आप लोगों की मलकियत है। पूरी दुनिया की मईशत पर आप लोगों का कब्जा है। पूरी दुनिया में यहूदियों की तादाद सिर्फ 9.2 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी कम है, जबकि मुसलमानों की तादाद 1 अरब 40 करोड़ है। इतनी कम तादाद में होने के बावजूद आप लोग इतना आगे कैसे निकल गए, इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए? तो उस यहूदी ने जो जवाब दिया उस पर हम सब लोगों को गौर करना चाहिए। उस यहूदी ने अपने 3 असूल बताए, अपनी कौम के 3 असूल। उसने बताया कि हम सब लोग पूरी जिंदगी इन 3 असूलों पर अमल करते हैं। सबसे पहला असूल है इल्म हासिल करना। हम अपनी पूरी जिंदगी इल्म हासिल करने में गुजार देते हैं। दूसरा असूल यह है कि हम बचपन से ही अपने बच्चों को बिजनेस करना सिखाते हैं, तिजारत करना सिखाते हैं। और तीसरी बात कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। हमारे लिए हर यहूदी एक दूसरे के लिए भाई की तरह होता है। हम आपस में इत्तेहाद और भाईचारे को प्रमोट करते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि यहूदी दुनिया के जिस भी हिस्से में हो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। और हम में से कोई चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो, चाहे कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपने दीन की तबलीग करना है, अपने मजहब को लोगों तक पहुंचाना है। और फिर वो यहूदी मुसलमान से कहता है कि तुम्हें पता है कि हमने ये बातें कहां से सीखी हैं, हमने ये असूल कैसे अपनाए, कहां से हासिल किए? हमने ये असूल तुम लोगों के, मुसलमानों के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से लिए हैं, उनकी जिंदगी से सीखे हैं। दोस्तों, ये वाक़या आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि लोग हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो करके, उनके बनाए हुए असूलों पर अमल करके कामयाबी हासिल कर रहे हैं और हम दुनिया को फॉलो करने पर लगे हुए हैं। तो कामयाब होने के लिए हमें यह करना चाहिए कि हम भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो करें, उनके बताए हुए असूलों पर अमल करें। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, मतलब चाहे तुम्हें कितनी भी मुश्किलें उठानी पड़े, कितना लंबा सफर करना पड़े, तुम इल्म जरूर हासिल करो। तो मेरा आपसे यह सवाल है कि अल्लाह की किताब, जिसको हम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब मानते हैं, जिसका नाम कुरान है, उसको हमने कब तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ा है? कुछ सीखने के लिए पढ़ा है। हम तो कुरान सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ते हैं। हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर, कोई नई स्किल सीखने पर कितना काम करते हैं? लास्ट टाइम कब आपने सेल्फ डेवलपमेंट पर कोई किताब पढ़ी थी? यहूदियों का दूसरा असूल था कि हम अपने बच्चों को बिजनेस करना सिखाते हैं और हम अपने बच्चों को नौकर बनाकर फख्र करते हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी नौकरी मिल जाने पर खुश होते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई अमीर बना है, किसी ने तरक्की की है, तो बिजनेस में ही तरक्की है। और दोस्तों, यहूदियों का तीसरा असूल भाईचारे का असूल, वो भी उन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लिया है, उनके फरमान से लिया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। जैसे जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। लेकिन आज का मुसलमान फिरकों में बटा हुआ है। आज हम तकसीम हो चुके हैं, हम में भाईचारा खत्म हो चुका है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था कि मेरी रस्सी को मजबूती से थाम कर रखो और तफरका ना करो। लेकिन आज हम सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, शिया हैं। हम भाई भाई होने की बजाय एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे की बात सुनना भी गवारा नहीं करते। हम एक कौम नहीं बन सके, इसीलिए हम पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं। कशकोल हमारा मुकद्दर बन चुका है, लेकिन कोई हमें कर्ज देने को भी तैयार नहीं।